दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में चपरासी यानी 4th क्लास भर्ती के बारे में। 2012 से ये भर्ती सरकार द्वारा बंद कर दी गई थी, तब से लगभग 11 साल हो चुके हैं। आज तक इंटर कॉलेजों में चपरासियों की भर्तियां नहीं करवाई गई। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर एक भी चपरासी नहीं है। सारे जो चपरासी थे या तो रिटायर हो चुके हैं या तो पद खाली चल रहे हैं किसी कारण से। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा था, समाचार पत्रों के माध्यम से कई सारी सूचनाएं निकल के आई थी कि जो चपरासी की भर्तियां होंगी वो आउटसोर्सिंग से करवाई जाएंगी। और यहाँ पर जो पद है चपरासियों के टोटल विद्यालयों में वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर एक देखिए आंकड़ा दिया गया है कि एक हाई स्कूल जो विद्यालय होता है, जो विद्यालय कक्षा 10 तक होता है, वो एक विद्यालय में 10 पद होते हैं 4th क्लास के यानी चपरासी के। और जो इंटर कॉलेज होता है, जो 12 तक जहाँ पर कक्षाएं संचालित होती है, तो वहां पर 14 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद होते थे। लेकिन अब जो भर्तियां यहाँ पर हो रही हैं इनके अनुसार नहीं हो रही। यहाँ पर अब क्या है, स्टूडेंट की संख्या के आधार पर ये पद डिसाइड किए जाएंगे। तो इन पदों का डिसीजन हो चुका है। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी निकल के आई थी कि 20,000 पदों पर चपरासी भर्ती होगी। यानी इन आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो पहले पद सृजित थे इसके अनुसार अगर हम मिनिमम 10 लेकर के भी चलते हैं एक विद्यालय में पद, तो 4500 विद्यालय है टोटल सहायता प्राप्त। तो इस तरीके से 45,000 पद बन रहे थे। लेकिन 45,000 से स्टूडेंट की संख्या के आधार पर जब कैलकुलेशन किया गया तो 20,000 पद निकल के आए। तो 20,000 पदों पर भर्तियां उत्तर प्रदेश में चपरासी की होनी है। लेकिन कैसे होंगी? आउटसोर्सिंग के माध्यम से होगी। इसके बारे में ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए थे, सारी जानकारी आप लोगों को ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। तो उनमें ऑलरेडी मैं सारी चीजें बता चुका हूं। तो यहां पर आपको बता दूं कि एक एजेंसी सरकार द्वारा चयनित की गई है, वो एजेंसी ही चपरासी की भर्तियां करेगी। तो अब एजेंसी का नाम फाइनल हो चुका है, विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, जो एजेंसी फाइनल की गई है वो है पीसीएस फिनटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। और यही एजेंसी आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां करेंगी। इसमें अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो इंटरमीडिएट पास कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। और ये जो भर्तियां हो रही हैं मंडल वाइज हो रही हैं, यानी एक एक मंडल का यहाँ पर विज्ञापन आएगा और मंडलवार जो भी उस मंडल में संबंधित जिले होंगे उन सभी जिलों में भर्तियां होंगी। इंटरमीडिएट पास जो भी अभ्यर्थी हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। और यहाँ पर जो टोटल मानदेय मिलेगा 11,078 रुपये 63 पैसे मिलेगा। बता देता हूँ कैसे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा और कैश कितना मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पीडीएफ में यहाँ पर बताया गया है कि जो टोटल आपका मानदेय होगा वो 11,078 रुपये 63 पैसे होगा, जैसे कि मैंने बताया था आपको। लेकिन ये पूरा आपको कैश नहीं मिलेगा। कैश कितना मिलेगा? कैश मिलेगा 9,530 रुपये। और इसमें ईपीएफ, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जिसको बोलते हैं, 13% कटेगा। और ये पैसा आपका जमा होगा जा करके ईपीएफ अकाउंट में आपके, जो कि जिसमें जाएगा आपका 1,238 रुपये 90 पैसे हर महीना, इतना आपका कटेगा। और ये आपका ईपीएफ में जाएगा। और इसी में ईएसआई का भी पैसा कटेगा। कितना कटेगा? 3.25%, जो कि होगा 309 रुपये 73 पैसे। ठीक है, तो ये पैसा दो कट करके आपको इन हैंड मिलेगा 9,500। ठीक है, और टोटल आपका जो सैलरी बनेगा वो 11,078 रुपये मिलेगा। आपको बता दें ये सरकारी भर्ती नहीं है और सरकारी भर्ती अब इंटर कॉलेजों में होनी भी नहीं है, क्योंकि सरकार हाथ पीछे कर चुकी है। साफ बोल दिया सरकार ने कि हम गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे, आउटसोर्सिंग से जॉब देंगे। यानी आप चाहे 1 साल काम करें, 2 साल काम करें, 10 साल करें काम करें, आप कभी परमानेंट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और अब आने वाले टाइम पर इंटर कॉलेजों में इसी तरीके से आउटसोर्सिंग से भर्तियां ये होनी है। तो अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन करी हुई, आप सब लोग इसको जानते होंगे, sevayojan.up.nic.in। ठीक है, यहाँ पर आपको इस वेबसाइट पर आना है और यहीं से आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। आवेदन यहीं पर भरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। पहला यहाँ पर रहेगा आपका जॉब सीकर्स। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी आउटसोर्सिंग जॉब्स हैं, कौन कौन सी प्राइवेट जॉब हैं। तीसरा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन, जो भी गवर्नमेंट जॉब अलग अलग बोर्डों से आती है उसकी सूचना यहाँ पर मिल जाएगी। और चौथा यहाँ पर रोजगार मेला, जो भी रोजगार मेले लगते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सेकंड वाले पे।
आउटसोर्सिंग या प्राइवेट जॉब्स। जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग नौकरियाँ, प्राइवेट नौकरियाँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा पेज को जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से, और यहाँ पर लिखा है सरकारी नौकरी रोजगार मेला। आपको आउटसोर्सिंग पर टिक करना है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, आउटसोर्सिंग पर टिक रहने देना है यहाँ पर आउटसोर्सिंग नौकरियों में। बाकी सब यहाँ पर समस्त रहेगा। और यहाँ पर सर्च बटन दी गई है, इस पर क्लिक कर देना। और नहीं भी क्लिक करोगे तब भी थोड़ा सा वेट करना। इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगी। जो वैकेंसी वर्तमान में चल रही है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे आना है, पेज 2 में आना है यहाँ पर। ठीक है, देखो एक पेज में 10 कंपनी खुल करके आएंगी। आपको यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 पे क्लिक कर देना है। जैसे 2 पे क्लिक कर दोगे आपके सामने फिर से पेज लोड होगा और यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप जो हमें चाहिए था उसकी डिटेल आ गई है। अब जो कंपनी मैंने बताई थी यहाँ पर देखो PCS फिनटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड 4th क्लास। और यहाँ पर देखिए लिखा है विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग, जनपद में लिखा है अयोध्या, वेतन देखो वही लिखा है 11,078। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको सभी जनपदों की सूची मिल जाएगी जहाँ जहाँ से विज्ञापन आया हुआ है। तो यहाँ पे अवनी वाला लिखा हुआ है, तो अवनी वाला आपको नहीं करना है, हमें देखना है PA वाली कंपनी जो कि है PCS फिनटेक कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, कैसे आवेदन करना समझो। सपोज करो हम आजमगढ़ मंडल का खोलते हो, तो यहाँ पर आजमगढ़ के सामने हम लोग हैं। यहाँ पर देखो लिखा है रिक्ति विवरण, यहाँ पर लिखा है आवेदन करें, तो आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो वेतन को बाइफरकेट करके दिया गया है और ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो 2 ऑप्शन मिल जाएंगे फिर से, आवेदन करें और रिक्ति भर्ती विवरण डाउनलोड। तो अगर PDF डाउनलोड करना हो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे शुरुआत मैंने आपको दिखाया था, आवेदन करें पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आवेदन करने पे वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाए लॉगिन करने वाला। तो अगर आपका पहले से अकाउंट बना है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हो तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपको आ रहा होगा जॉब सीकर साइन अप, ये पहला वाला ऑप्शन ऊपर वाला। तो यहाँ से क्लिक करके अकाउंट बना सकते हो। और अकाउंट कैसे बनाना है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। वैकेंसी जब आती है तो मुश्किल से 10 दिन का समय मिलता है, यहाँ पर 8 दिन का समय मिलता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पर जा करके अपना, जैसा मैंने बताया, यहाँ से आप अपना नज़र बना रखिए कि जैसे वैकेंसी आए तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।